अगली एक्सरसाइज है हमारी 9 ठीक है। इसमें क्या करना है कि फाइंड द dy बाई डी एक्स वेन x एंड y आर रिलेशन बाय द फॉलोइंग इम्प्लीकेट फंक्शन। मतलब हमें क्या करना है कि x और y वाले को रखना है, बाकी सबको करना 0 करना है। हमें डिफरेंशिएट किसका करना है, x और y वाले कोएफिशिएंट के करना है, बाकी सब क्या करना है 0 करना है। और उससे क्या निकालना है हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का भी होगा और वाई स्क्वायर का भी होगा। ठीक है, क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जो चीज़ हमने सपोज की है या फिर उसने जो बोला है उसको हम लिखेंगे, बाकी अदरवाइज जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का भी होगा, 2y का भी होगा और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का तो क्या जाएगा 0 की कॉन्स्टेंट है हमारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं इसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा पावर आ गया मतलब 2x, 2y का वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y और उसके बाद डी बाई डी एक्स होता है y का, पावर के अंदर कौन लिखा y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ तक हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से आया आपका, जिसे हमने इसका किया था, पावर आ गई एक्स की पावर कितनी बच गई 2 - 1 मतलब 2x। डी वाई बाई डी एक्स एक्स का करते हैं यहाँ पर एक्स का मन होता है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इसको लिखते नहीं है। यहाँ पे पावर आ गई 2y, अब पावर के अंदर कौन लिखा y, और y का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। पीछे क्वेश्चन हम करते आए हुए हैं कि हम सपोज करते थे और जब उसका डिफरेंशिएट करने की बारी आती क्या लिखते हैं उसको डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, तो इसलिए y क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये 2x की जगह क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमें सेपरेट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले इस चीज़ को उठाया हमने, जगह क्या होगा माइनस का हो गया, अभी का पहुँच जाएगा डिवाइड में, तो 2 कैंसिल किया गया माइनस का x अपन y, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। सेम वैसे कैसे करना है जैसे हम करते हैं, तो y का प्लस साइन वाई कॉस एक्स, तो y का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, साइन वाई का कॉस वाई और उसके एंगल में कौन लिखा y, इस y का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक पहले साइन वाई का किया तो कॉस वाई होगा, फिर उसके एंगल करेंगे तो y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ दोनों जगह डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है तो मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस कॉस वाई। ठीक है, और यहाँ क्या बचा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अभी डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो इसका पहुँच जाएगी इसके डिवाइड में पहुँच जाएगी, तो इसका आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ ध्यान रखना है कि आप इसको 1 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स नहीं है, यहाँ पे वाई एंगल अलग अलग है। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंसेस अलग अलग होंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई है, तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक्स के, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, तो पहले पावर का, इसका मतलब क्या है साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो पहले पावर आ गई। अब पावर कितनी बच गई 1, मतलब साइन एक्स बच गया। ये कितना किसका हुआ, सिर्फ पावर का हुआ, 2 साइन एक्स का हुआ पावर का हुआ। अब पावर के अंदर कौन लिखा है साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स, तो ये पूरा मिल गया इसका, प्लस सेम इसका पावर आगे आ गई, कितना बच गया कोस वाई। ठीक है, पावर आगे कोस की पावर कितनी बच गई 1, तो 2 कोस वाई हो गया। अब डिवाइड डी एक्स करेंगे कोस वाई का, तो कोस वाई क्या होता है माइनस साइन वाई। ठीक है, माइनस साइन वाई। ठीक, उसके बाद उसके एंगल का भी होगा, क्योंकि इसमें एंगल क्या वाई, यहाँ एंगल एक्स का कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ एंगल क्या वाई, पावर का हो गया, पावर का अंदर वाले का होगा, फिर उसका एंगल का होगा, तो इसका एंगल क्या है हमारे पास वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल 1 का हो जाएगा 0। ठीक, अब देखो क्या करा यहाँ से, हमें एक बार इसको लिख दिया मैंने सिस्टमेटिक जमा के 2 साइन एक्स कोस एक्स, अब इस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस बाहर जाएगा, 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो मैंने इस पूरे टर्म को इक्वल टू किधर पहुँचा दिया, तो ये काय का हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो ये काय का मामला है, 2 साइन एक्स कोस एक्स काय का होता है साइन 2 एक्स का। ठीक है, और ये क्या है 2 साइन वाई कोस वाई मतलब साइन 2 वाई का, एंगल चेंज है बाकी सेम चीज़ पूरी वैसी वैसी है, तो 2 वाई का, तो ये जैसा कैसा ये कम पहुँच जाएगा डिवाइड में, ये अब इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। जैसा क्वेश्चन बोलते रहता है ऐसा करते रहते हैं। यहाँ पे देखो एक्स वाई मतलब 2 पार्ट बन गए, क्योंकि एक्स कब करना है वाई कब करना है, तो 2 पार्ट बन गए। पहला एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे वाई का, तो वाई का क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़, अब इसे कर रहे हैं वाई एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स का हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, तो वाई का 2y, और जो वाई का अंदर पावर के अंदर कौन लिखा है वाई स्क्वायर का होगा 2y, फिर पावर के अंदर कौन लिखा है वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है,
10x होगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पे हमें जगह जगह डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स दे रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने एक बार तो क्वेश्चन को स्टूडेंट ये मत दिया ऐसा कैसा, यहाँ पे इंटू किया तो वाई आ गया, ये सब कैसा सेक स्क्वायर एक्स, ये सब कैसा। अब जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है उनको एक तरफ कर लिया, और जो सेपरेट है उनको अलग कर लिया। तो जैसे यहाँ डी वाई डी एक्स ऐसा कैसा, ये भी यहाँ पे ऐसा कैसा, ये इधर का हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये वाई इधर का हो गया माइनस, सेक स्क्वायर ऐसा कैसा, ये इधर का माइनस का हो गया। ठीक, अब यहाँ से कॉमन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा, एक्स 2y और ये माइनस का 1, ये सब कैसा। तो ये कम पहुँच जाएगा डी बाई बी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हम डिफरेंशिएट करना है, ध्यान रखना सिर्फ एक्स और वाई वाले का होगा, अदरवाइज 0 जाएंगे। जो मल्टीप्लाई में है तो बाहर निकल जाएंगे, और सेपरेट है तो 0 जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये एक्स स्क्वायर ये तो बाहर हो गया मल्टीप्लाई में है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x हो गया, लिख दिया मैंने ए बाहर 2x प्लस यहाँ पे देखो 2h एक्स वाई, तो 2h तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो इसलिए बाहर कर दिए इनको हमने, ये कर दिए। अब यहाँ एक्स वाई के बीच में 2 पार्ट लग गया, ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया हमने एक्स वाई, तो इसे यहाँ पे एक्स वाई के बीच में 2 पार्ट लग गया। 2 पार्ट क्या बोलता है कि पहले एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे वाई का, तो इसका आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस फार्मूले का बोल रहे हैं वाई एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो 1, ये इसका कंप्लीट हुआ भी था हमारा ऐसा। ठीक है, प्लस बी ऐसा कैसा, अब ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर क्या होता है 2y, जो हो गया 2y, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, बी बाहर कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 0। और जमा दिया इसको हमने 2ax प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2hx डी वाई बाई डी एक्स, इसका इसमें क्या 2hay, और ये हमारा 2yb डी वाई बाई डी एक्स। अब मैंने क्या करा कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक तरफ कर लिया और बाकी एक तरफ कर लिया, तो ये हमारा ऐसा का ऐसा, और ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी ये सब चीज़ का पहुँच जाएगी, इधर का माइनस में जाएगी, ये भी इधर का माइनस में हो गया और ये भी इधर का माइनस में हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, माइनस का, ये तो ऐसा कैसा, इसमें से माइनस का मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो इससे क्या हुआ कि ये प्लस का जो भी होगा दोनों प्लस हो जाएंगे। अब तो ये पर क्या बचेगा 2h एक्स प्लस 2yb। ठीक, अब ये एक चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी पूरी डिवाइड में, हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो माइनस का आएगा, तो ऐसा कैसा का पूछा डिवाइड में बचा दिया, 2 कैंसिल हो गया, 2 कहाँ से आया, क्योंकि 2 इसमें से कॉमन ले लिया और 2 इसी में से कॉमन ले लिया, वो कैंसिल कर दी, तो क्या बचेगा ax प्लस एच वाई, ऐसा हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax वाई। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ऐसा का वैसा ही, एक्स क्यूब को जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, और पावर के अंदर कौन है वाई का डी वाई बाई डी एक्स, 3 है बाहर, यहाँ एक्स वाई में 2 पार्ट लग गए, तो पहला एज इट इज़ वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का 1। ठीक है, ये चीज़ ऐसी लिख दी मैंने, इसका अंदर इंटू कर दिया, तो 3x डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ 3y। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड कर लिया हमने, तो ये इधर क्या होगा माइनस का होगा, ये लगा दिया माइनस, और ये इधर का माइनस का ही होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, और साथ में 3 भी ले लिया, दोनों में 3 भी है, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, क्या बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा ax। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो क्या बचेगा a माइनस एक्स का, तो 3 कैंसिल, अब ये काम पहुँच जाएगा इसके डिवाइड में, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 दे रखा है e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज ना होना है, इसका मतलब ये है कि e की पावर x इंटू e की पावर y, ये मल्टीप्लाई में पावर जुड़ी जाती है। तो इसमें आपका ये है कि आप आंसर शीट में इसका आंसर जो दे रखा है हमने, तो उससे कर लेंगे इसको। यदि आप इसको डायरेक्टली भी करोगे और आंसर शीट का आंसर नहीं मिलता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोला, उसने कोई प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है। यदि प्रूफ करने के लिए बोला और वो आंसर हमें चाहिए था, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे आपकी इच्छा अनुसार आप कैसा भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आंसर शीट में जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग मैंने करा है, तो इसको थोड़ा जमाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप डायरेक्टली करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, पर यह है कि आंसर शीट का आंसर आपका मैच नहीं होगा। ठीक, तो मैंने इसको जमाया, पहले किसी जमाया, अब जैसे आंसर शीट का आंसर दे रखा उसके अकॉर्डिंग जमा लिया, बाकी डायरेक्टली तो आप कर सकते हो। तो क्या करा, देखो ये है e की पावर x प्लस वाई, तो मैंने इसको डिवाइड में ले आया और दोनों को अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है, e की पावर x प्लस वाई इसको अलग सेपरेट कर दिया, डिवाइड में ला के इसको अलग कर, और यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। अभी बताया कि इसका मतलब क्या है कि e की पावर x और e की पावर y, इसका मतलब क्या e की पावर x e की पावर y, तो ये कैंसिल कर दी मैंने, तो क्या बच गया 1 अपॉन e की पावर y, यहाँ बच गया 1 अपॉन e की पावर x इक्वल टू 1। अब मैं इसको ऊपर ले गया, तो e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब मैंने डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर y का e की पावर y, ऐसा का ऐसा। लेकिन जब माइनस वाई का करेंगे तो माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का हो जाएगा -1, तो ये माइनस लिख दिया इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करा, इसको इधर पहुँचा दिया,
ये माइनस का और ये भी हमारा माइनस का है, ठीक है। एक स्टेप पर बढ़ लेते हैं, इसको माइनस ला देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा e की पावर माइनस वाई डिवाइड डी एक्स माइनस e की पावर माइनस इक्वल टू 0। अब मैंने इसको इधर डिवाइड डी एक्स निकालना है, तो इधर पहुँचा प्लस का हो गया और ये कम पहुँच जाएगा स्टेप में नीचे, तो ये माइनस भी आ गया साथ में। अब देखो क्या होगा यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस वाई, तो ये तो हमारा एलरेडी ऊपर वाला, इसको मैं ऊपर ले गया पावर को, तो ये पावर माइनस की थी इन्वर्स थी, वो क्या हो गया प्लस की जाएगी, ठीक है, कभी प्लस की, ठीक। अब प्लस की होने के बाद अभी की दोनों क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गए, तो मल्टीप्लाई में क्या पावर जुड़ी जाती है, तो इनको भी इसका साइन लग जाएगा प्लस का, तो प्लस का लग जाएगा, तो वाई का आएगा प्लस का और वाई का आएगा माइनस का, तो मैंने ऐसे तो लिखा है इसको, ठीक है, माइनस अपनी जगह पे इस्तेमाल करता, तो आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 रखा है कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसा कैसा है हमारे पास, नंबर चेंज कर दिए बस, डिफरेंशिएट किया, पावर आगे आ गई x की पावर 2/3 माइनस 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर लिखा x का 1 होता ही है, प्लस पावर आगे आ गई y का किया, मतलब y की पावर कितनी बच जाएगी 2/3 माइनस 1, अब y का करेंगे तो dy/dx इक्वल टू इसका हो जाएगा पूरे का 0। अब यहाँ हमने जमा दिया 2/3, इसको माइनस करने बचा माइनस 1/3, प्लस यहाँ भी ऐसा कैसा, इसको माइनस करने बचा माइनस 1/3 dy/dx इक्वल टू 0। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, हमें dy/dx निकालना है, तो मैंने इस चीज़ को इधर लिया है, तो ये माइनस का हो गया, और माइनस का होने के बाद ये दोनों पावर सेम होने की वजह से आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई सेम होने की वजह से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास बचा ये, तो इनवर्स लगाए तो इसको मैं नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगी पावर, ठीक है। इस तरह इसमें हो गया, ये माइनस अपनी जगह पर है, इसको नीचे लाया तो पॉजिटिव हो गई। अब dy/dx निकालना है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये कहाँ पहुँच गया यहाँ से यहाँ पे, तो इसका आंसर हो गया। इसको हम और लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि y/x की पावर 1/3 माइनस अपनी जगह पर है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है x² प्लस x5 प्लस y² इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेम करना है, क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का क्या 2x डिफरेंशिएट, यहाँ दो पार्ट बन गए, पहला एज इट इज y का dy/dx, y एज इट इज इसका x, और y² का 2y dy/dx 100। ये बार बार आ रही है, तो हम इसको लगभग सीख चुके हैं कैसे आएगा इसका आंसर, ठीक है। 2 से 3 बार आ चुके हैं xy वाले, x² वाले, y² वाले, ठीक है। अभी हमारा बन गया 2x प्लस x dy/dx, यहाँ y और यहाँ 2 ये हो गया, ठीक है। हमने क्या करा कि dy/dx वाले एक साइड कर लिया, इनको साइड कर दिया, तो ये 2y इधर जाएगा माइनस का, y भी इधर जाएगा माइनस का, बाकी ऐसा कैसा। अब dy/dx कॉमन लिया तो x प्लस 2y बच गया, यहाँ माइनस कॉमन लिया 2x प्लस 5 बच गया, ये कम हो जाएगा डिवाइड में, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 10 है, 10x x प्लस y प्लस 10x माइनस y इक्वल टू 1। तो इसमें क्या हुआ देखो, डिफरेंशिएट करा मैं सेव डायरेक्टली, तो 10 का होता है sec², एंगल अपनी जगह पर है, ठीक है, sec² x प्लस वाई। अब करते हैं उसके एंगल में जो लिखा था, एंगल में कौन लिखा x प्लस वाई, तो x का तो 1, y का dy/dx। ध्यान रखना जो भी चीज़ आएगी वो इसके इंटू में आएगी, ठीक है। यहाँ पहुँच गए प्लस, इस सेक का किया तो 10 का किया, तो 10 का हो गया sec² x माइनस वाई, फिर x माइनस वाई करेंगे तो 1 माइनस dy/dx, और 1 का हो गया 0। आगे मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो sec² x प्लस वाई का 1 में किया, तो ऐसा कैसा, इसमें करेंगे तो dy/dx लग जाएगा इसमें, ठीक है। सेम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो d² x प्लस x माइनस वाई, माइनस लगा तो माइनस, ये हो जाएगा आपका dy/dx, मैंने जगह का होने की वजह से नीचे लिख दिया, और इक्वल टू 0, ठीक है। अब dy/dx वाले को एक्साइड कर लिए और इनको एक्साइड कर लिए, ठीक है। तो क्या करा मैंने यहाँ पे, जिसमें d²/x² लगा वो वहाँ का मैं लिख दिया, बाकी तो ले गया, वैसे ये चीज़ थी, ये वाला मैंने यहीं पे लिख दिया ऐसा कैसा, और लास्ट में लिखा है sec² x माइनस वाई dy/dx, ये माइनस का ऐसा कैसा, बाकी ये जा उधर जगह का हो गया माइनस का होगा ये, और एक ये बचा, ये भी उधर जगह का हो गया माइनस का होगा, ठीक है। इसमें dy/dx कॉमन लिया तो ये बचेगा sec² x प्लस वाई माइनस sec² x माइनस वाई। यहाँ इन दोनों माइनस लगा तो माइनस कॉमन लिया, तो sec² x प्लस वाई, ये प्लस है आपका sec² x माइनस वाई, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, पूरी इसी कैसे डिवाइड में पहुँच जाएगी, तो ये चीज़ तो पूरी इसी के ऊपर लिखी है और ये नीचे आ गई, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया। आप इसको काट नहीं सकते हैं, आप सोचोगे इससे इसको काट दें, नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में क्या है प्लस माइनस का साइन है, या तो पूरा काट पाएगा, ना ही इसको अपन ऐसा काट सकते हैं। यदि ये चीज़ मल्टीप्लाई में हो जाए हम इसको आराम से काट देते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ़ y इक्वल टू रूट के अंदर 1 - x² प्लस x y के अंदर 1 - y² इक्वल टू 1। अब इसमें समस्या ये है कि इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है, आंसर हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है कि आंसर हमारे सामने लिखा हुआ है, हमारी मजबूरी है कि हमें इसे लाना है, ठीक है। यदि हम इसको डायरेक्टली सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारा ये चीज़ ना आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी होने के बाद या कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो
तो उसके अकॉर्डिंग 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में आपको कुछ थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें हम पुट करके करेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा कि हमें क्या पुट किया क्या नहीं करा। -x² प्लस x 1 -y², कुछ लग रहा है साइन इनवर्स लग रहा है ऐसा कुछ, तो साइन इनवर्स लग रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे कि x के स्थान पे साइन थीटा, y के स्थान पे साइन फाई। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे और इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को हम पुट करके ही करेंगे। ठीक है, तो तभी हमारा ईजिली से हमें आंसर निकाल पाएंगे, वरना इसका आंसर आना मतलब बहुत दिक्कत है। आंसर डिफरेंशिएट तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ हम मजबूरी है, हमें ये लेना है। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, होगी इसमें लॉजिक है थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या पुट किया हमने, x के स्थान में साइन थीटा और y के स्थान में साइन फाई। ठीक है, पुट किया, अभी डिफरेंशिएट नहीं करा, सिर्फ क्वेश्चन को जमा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा थीटा निकलेगा साइन इनवर्स x और फाई निकलेगा साइन इनवर्स y। ये हो जाएगा हमारा साइन फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 चल रहा है ऐसा कैसा। साइन फाई होगा कोस थीटा, बाहर निकलेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा और यहाँ बन जाएगा कोस फाई। और ये फार्मूला बन गया कि साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, यानी कि कोस साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया और इक्वल टू 1 ऐसा कैसा। अभी साइन को इधर पहुँचा साइन इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे पहले हमें उस क्वेश्चन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना है। ये क्वेश्चन कहाँ में था, एक्स वाई में था, तो इस क्वेश्चन में पहले एक्स वाई पुट करो, उसी के बाद इसी क्वेश्चन मतलब नहीं कि आप किसी क्वेश्चन पुट करते हो तो उसका पहले क्या करो, आप उसकी वैल्यू पुट करो कि एक्स थीटा जो भी आप सपोज किया उसकी वैल्यू पुट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो थीटा यहाँ फाई की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स वाई, आगे पीछे लिख दिया मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स वाई और थीटा की साइन इनवर्स एक्स, एक ही मतलब है। ठीक है, और ऐसा कैसा डिफरेंशिएट किया तो साइन इनवर्स हम जानते हैं फार्मूला बन गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स वाई का वही सेम प्रोसेस, लेकिन वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट हो गया तो इसका 0। ठीक है, अब ये लगभग हमारा आंसर आ चुका है। हमने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो मैंने इस चीज़ को इधर लेगा, इसको इधर लेगा, क्या हुआ माइनस का होगा, ये हो गया। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसको मैंने यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, कहाँ पहुँच गया, हमारा यहाँ पहुँच गया। ठीक, तो ये क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ हमें क्या करना था, देख लेते हैं हमको प्रूफ हमें क्या करना है। हमें करना है कि ये प्लस का आएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस हमारा इक्वल टू में आ रहा है, तो कुछ नहीं है, सेम बात है आपकी, इसको इधर ले आओ पूरे को, तो क्या जाएगा प्लस जाएगा। हमने लिखा नहीं है तो आप इसको इधर ला के प्लस कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा कैसा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये लाना है, ये दे रखा है, ये प्रूफ करना है, वही चीज़ प्रूफ करनी है। इसमें वही सपोज करेंगे हम, एक्स के स्थान में साइन थीटा, वाई के स्थान में साइन फाई, थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स और फाई इक्वल साइन इनवर्स वाई निकल आएगा। पुट किया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो कोस थीटा प्लस कोस फाई। यहाँ पे पुट किया एक्स के स्थान में साइन थीटा, वाई के स्थान पर साइन फाई, माइनस लगा बीच में। ठीक है, अभी फार्मूला बन गया यहाँ पे कि कोस सी प्लस डी वाला। ठीक है, कोस सी प्लस डी वाला, तो क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो डी के स्थान सी के स्थान पे थीटा और डी के स्थान पे फाई, ये पुट कर दिया दोनों स्थान पे मैंने, इक्वल टू यहाँ होगा साइन सी माइनस साइन डी, तो माइनस का इसलिए पहले कोस आएगा, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे सी के स्थान पर थीटा और डी के स्थान पर फाई पुट कर दिया। इससे क्या हुआ, सारा क्वेश्चन मल्टीप्लाई में हो गया, तो 2 पर 2 कैंसिल। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम थी इसलिए कैंसिल हो गई। अब क्या बच गया, कोस थीटा माइनस 5/2 और साइन थीटा माइनस 5/2 इंटू में कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में ये पहुँच गया, इक्वल क्या बच गया ए। इसको थोड़ा सा और सोल्व किया तो दोनों के एंगल भी सेम है, तो क्या बन गया हमारे पास, एक कोड बन गया। तो कोड थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू ए, इस थीटा को मैं इधर पहुँचा दिया तो कोड इनवर्स ए, इस 2 को पहुँचा दिया। ठीक है, ये होगा बन गया। अब थीटा की वैल्यू पुट करें साइन इनवर्स एक्स और 5 साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए। डिफरेंशिएट किया तो इसका क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हमारे पास माइनस अपनी जगह पर है, इसका करेंगे तो साइन इनवर्स वाई का 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका 0। अब क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसको ऐसा कर लेंगे, इधर आके ये क्या हो गया प्लस का। ठीक है, ये कहाँ पहुँच जाएगा हमें, ये हम पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका क्या हुआ, खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 दे रखा है कि इफ़ एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस वाई, देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं, इसमें पुट कर लेते हैं, दोनों में स्क्वायर था इसलिए पुट कर लिया। तो एक्स 1 प्लस वाई, वाई 1 माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 0, हमें ये पूरी प्रूफ करनी है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, तो क्वेश्चन को पहले जमाते हैं, कैसे करेंगे। तो हमने क्या करा, रूट को हटाया पहले मैंने, तो मैं इसको इधर लेगा तो कहेगा माइनस का हो गया, स्क्वायरिंग बहुत साइड की, इससे क्या हुआ कि ये एक्स स्क्वायर होगा, रूट खत्म हो गया। यहाँ पे माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स वाई, इधर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ वाई स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर। अब इनको मैं इधर ले आया तो ये माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, ये वाई स्क्वायर के साथ लिख दिया, स्क्वायर के साथ, और यहाँ लिख दिया।
अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, जिसको मैंने खोल दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इन दोनों को देखा, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है, क्या बचेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो पूरे क्वेश्चन में हमारे पास एक्स माइनस वाई का बाहर निकल गया, क्या बच गया एक्स प्लस वाई। हमारे पास एक्स माइनस वाई का बाहर निकल गया, क्या बच गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब जो एक्स माइनस वाई था इसको मैंने कहा फेंक दिया, यहाँ डिवाइड में लिया कि 0 में पटक दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, मतलब ये क्या चला गया 0 में चला गया। क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब मैंने यहाँ से क्या करा कि डिवाइड डी एक्स निकालना है, तो मैंने वाई सेपरेट कर लिया, तो इसको इधर ले गया, तो माइनस एक्स, यहाँ बचेगा वाई प्लस एक्स वाई, वाई कॉमन लिया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ऐसा कैसा डिवाइड में बचा दिया। अब इसमें डिफरेंशिएट किया तो नीचे वाला इधर डी डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स का माइनस ऊपर वाला इधर डी डिवाइड डी एक्स नीचे वाले का, और नीचे वाले का होल स्क्वायर। हम डिफरेंशिएट किया तो माइनस एक्स का हो गया माइनस एक्स था, तो माइनस तो अपनी जगह पर है एक्स का 1, और ये माइनस से हो गया प्लस एक्स ऐसा कैसा, और इसका जाएगा 1 प्लस एक्स का करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब इसको माइनस का अंदर इंटू किया तो -1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस का 1, तो ये बच गया हमारे पास। यदि हम इसको लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या है -1 प्लस एक्स की पावर -2, यदि ऊपर लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन 14 है एक्स साइन वाई इक्वल दे रखा है, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया डायरेक्टली इसका कि वाई इक्वल टू एक्स साइन वाई हमको दे रखा है, हमने डिफरेंशिएट किया, इधर 2 पार्ट बन गए, इधर फर्स्ट पार्ट है ये डिवाइड बाई डी एक्स, तो 2 पार्ट बन गए हमारे पास, तो एक्स एज इट इज डिवाइड बाई डी एक्स साइन वाई का प्लस साइन वाई एज इट इज डिवाइड डी एक्स का, एक्स एज इट इज इसका करें तो कोस वाई, साइन का होगा कोस वाई, फिर वाई का डिवाइड बाई डी एक्स प्लस साइन वाई ऐसा कैसा, और एक्स का 1, ये चीज़ ऐसी कैसी हमारे पास, इसको जमा दिया मैंने एक बार और, ठीक है। अब मैंने क्या करा इसके बाद कि इसको मैं इधर लिया है डिवाइड बाई डी एक्स तब कर लिए, तो मैं इसको इधर लिया तो माइनस का हो गया, ठीक है। ये ऐसा कैसा कॉमन लिया 1 को डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन आ गया, बचेगा 1 माइनस एक्स कोस वाई इक्वल साइन वाई, तो ये डिवाइड पहुंच चुका, तो मेरे पास ये बनेगा। मैंने आंसर की तरफ देखा कि मेरा आंसर क्या ये आ रहा है, डिफरेंशिएट तो मैंने कर लिया, पर आंसर कुछ अलग बोल रहा है कि वाई एक्स, तो मैंने क्या करा कि इसकी वैल्यू निकाल ली, मुझे क्या हटाना है यहाँ पे साइन वाई हटाना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन में ऊपर देखा कि ये मेरे पास साइन वाई दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया एक्स को इधर पहुँचा दिया, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा साइन वाई होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दी, ठीक है। तो साइन वाई के स्थान क्या पुट कर दें, ये पुट कर दें, तो जैसे मैंने साइन वाई के स्थान भी ये पुट किया है, लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट लाया मैं इसको, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक। क्वेश्चन 15 है कि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई, हमको प्रूफ करना है। देखो प्रूफ क्या करना है, ये स्क्वायर कब आएगा, ये डिवाइड में होगा, इस चीज़ का स्क्वायर कब होगा तभी डिवाइड में होगा, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करा, इसको मुझे डिवाइड में पहुँचा दिया, ठीक है। तो डिवाइड में पहुँचाया इसको, चलो करते हैं क्वेश्चन को, ये पहुँचाया मैंने, जमा लिया क्वेश्चन को, इससे 15 क्वेश्चन है, इसे 17 क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों का मैं इसे ही करेंगे, ये डिवाइड में आ गया ही हो गया। अब मैं डिफरेंशिएट किया, यहाँ 2 पार्ट बन गए डिवाइड के, पहला एज इट इज मतलब नीचे वाला एज इट इज डिवाइड दिया साइन वाई का, फॉर्म माइनस लगता है तो माइनस लगा दिया, ये जो इज डिवाइड बाई डी एस ये वाला कर दिया, ये जो इज डिवाइड बाई डी एस कोस ए प्लस वाई का, और यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स का, और नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो इज साइन वाई का कोस वाई और वाई का डिवाइड बाई डी एक्स, माइनस लगा दिया माइनस लग गया, साइन वाई ऐसा कैसा, इस कोस का होता है हमारे पास माइनस, ठीक है, कोस का क्या होता है माइनस, तो उस माइनस से आ जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। इसे कोस का डिफरेंशिएट किया जाएगा, कोस का हमारे पास माइनस का साइन ए प्लस वाई, तो प्लस कर दिया। अब ए प्लस वाई करेंगे तो ए का तो 0, वाई का डिवाइड बाई डी ऐसे लिखा है इसके साथ में, ठीक है। और इस एक्स का हो गया 1, तो 1 होने के बाद इसके मैंने क्या करा, जो नीचे का था इसको इधर लिख दिया मैंने, नीचे वाला का पहुँच गया इधर, अगले स्टेप में 1 होने के बाद यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो कोस इसका ए प्लस वाई, ताकि डिवाइड हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ डिवाइड डी एक्स, यहाँ पर डिवाइड डी एक्स, तो दोनों से कॉमन ले लिया, बच गया कोस ए प्लस वाई कोस वाई प्लस साइन वाई साइन ए प्लस वाई, और ये कोस स्क्वायर ए प्लस वाई ऐसा कैसा, ये फार्मूला बन गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो जब इस प्लस का होता है साइन कोस में क्या लगता है माइनस, तो ए के स्थान पर ए प्लस वाई और बी के स्थान पर वाई, तो ए माइनस बी का फार्मूला हो गया, तो वाई से वाई कैंसिल के बचेगा ए कोस ए, और ये ऐसा कैसा, ठीक है। तो इसको मैंने जमा दिया, तो कोस ए इक्वल टू ए बन गया, ये कहाँ पहुँच गया डिवाइड में पहुँच गया, तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 15 था उसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 16 है log एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने देखा कि log मल्टीप्लाई में एंगल मल्टीप्लाई लिख रहा है, तो हम जानते हैं फार्मूला कि log m प्लस m इंटू एन क्या होता है, ठीक है। log m इंटू एन होता है log m प्लस log n। तो मैंने तोड़ दिया इसमें कि m के स्थान पर हमारा x है और n के स्थान पर y,
तो log x प्लस log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे डिफ्रेंशिएट किया तो log x का 1/x, log y का 1/y, लेकिन y का डिवाइड बाई डी एक्स, इधर एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड बाई डी एक्स। अब इन दोनों को अलग कर लिया मैंने, डिवाइड बाई डी एक्स एक साइड कर लिए, तो ये ऐसा कैसा इधर आके माइनस का हो गया, और ये ऐसा कैसा इधर आके माइनस का हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड डी एक्स कॉमन लिया, 1/y माइनस 2y, यहाँ ऐसा कैसा, और एलसीएम लिया तो y एलसीएम आया तो 1 माइनस 2y इसका हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लिया तो 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है तो ये पूरा का पहुँच जाएगा ऐसा कैसा, यहाँ मतलब इसके ये पहुँच गया ऊपर और ये पहुँच गया नीचे। देखो इसके इंटू होगा ये y और ये होगा नीचे ऐसा कैसा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 ने रखा है आपका cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई। तो जैसे हमने क्वेश्चन 15 दे रखा था सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन में था यहाँ कोस में, तो अब कुछ नहीं करना है आपको, जैसे हमने क्वेश्चन 15 करवाया था ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 17 करना है, ठीक है। तो ये 15 जैसा ही आपको करना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है।